जय श्री राम। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एक ऐसा दिन जिसे हम नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। यह दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आज हम जानेंगे इसकी पूर्ण कथा, सुबह का अभ्यंग स्नान, पूजा विधि, यम दीपदान और प्रभावी उपाय। हर चरण के साथ समय, सामग्री और मंत्र। बहुत समय पहले की बात है, एक महाबली असुर था जिसका नाम था नरकासुर। उसने वरदान से अत्यधिक बल पा लिया था और अहंकार में आकर देवताओं, ऋषियों और 16,000 देव कन्याओं को बंदी बना दिया था। देवता अत्याचार से त्रस्त हुए और श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को रथ में अपने साथ बैठाकर नरकासुर से युद्ध किया और उसका वध किया। युद्ध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ और नरकासुर का वध किया। मरते समय नरकासुर ने कहा, जिस दिन मेरा अंत हुआ है उस दिन जो स्नान और दीपदान करेगा वह नरक के भय से मुक्त रहेगा। तब से लोग उस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं और शाम को दीप जलाते हैं। यही परंपरा आज भी जारी है। सबसे पहले जान लेते हैं अभ्यंग स्नान है क्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान होता है। इसका समय, वजह और पूरा तरीका। शास्त्रों में कहा गया है कि नरक चतुर्दशी की सुबह अभ्यंग स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, शरीर रोग मुक्त होता है और रूप तेज बढ़ता है। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है क्योंकि यह सौंदर्य और आभा का दिन भी है। ये 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:40 से 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6:05 तक रहेगा। अभ्यंग स्नान श्रेष्ठ मुहूर्त है 21 अक्टूबर 2025 प्रातः 4:45 से 6:15 तक। इसकी सामग्री इस प्रकार है: तिल का तेल पुरुष हेतु, सरसों का तेल या नारियल तेल महिलाओं पर उपयुक्त है। हल्का गर्म करने के लिए बर्तन, केसर, गुलाब जल, तुलसी पत्ते, गंगा जल या शुद्ध जल, साबुन। निजी साबुन अलग होना चाहिए, सबका एक नहीं होना चाहिए। वह स्नान सामग्री स्वच्छ वस्त्र। विधि चरणबद्ध। ब्रह्म मुहूर्त में शांत मन से उठें। 4:45 से 6:15 के बीच हल्का गर्म तेल तैयार रखें। तेल उबालना नहीं है। तेल लेकर दोनों हाथों से पूरे शरीर पर हल्की मालिश करें। पैरों से ऊपर की ओर, गर्दन और सिर में मालिश नहीं करनी है। मालिश करते समय यह मंत्र उच्चारित करें: अब यंगम कुर्मे नरक प्रायणे शरीरम में भवतु रूप संपन्नम पाप मस्तु नश्यतु सर्वमिति श्री कृष्ण प्रसादेन में सदा। इसका अर्थ है, मैं अभ्यंग करता हूं, मेरे पाप नष्ट हों और शरीर रूप संपन्न हो। श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। मालिश में हर प्रमुख जोड़ स्थल यानी कि घुटने, कोहनी, हृदय के ऊपर हल्का दबाव और चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। मन में यह भाव रखें कि तेल मेरे शरीर के भीतर दोष और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा है। अब स्नान के लिए जल लें। उसमें गंगा जल यदि उपलब्ध हो, 2-3 तुलसी के पत्ते, चुटकी भर केसर यदि उपलब्ध हो और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं। तेल मालिश के पश्चात उसी जल से पूर्ण स्नान करें। पहले सिर पर, फिर ऊपर से नीचे की ओर 3 बार शुद्ध जल से कुल्ला करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। स्नान के बाद हल्का सा ध्यान लें। 1-2 मिनट मौन बैठकर ईश्वर का स्मरण करें और प्रणाम करें। ध्यान दीजिए, यदि गर्भवती या जिनकी त्वचा संवेदनशील हो तो डॉक्टर से सलाह लें।
नारियल तेल हल्का विकल्प है। अभ्यंग स्नान का आध्यात्मिक फल है अत्याचारी कर्मों से मुक्ति, रोगों का नाश और जीवन में आभा तेज का वर्धन। अगर आप ऐसे पवित्र और प्रायोगिक विधियां पसंद करते हैं जो सीधे आपकी जीवन शैली में लगें, तो बीच में एक छोटी सी विनती है। इस चैनल का नाम है सनातन ज्ञान प्रेरणा। यदि आप चाहें कि हम ऐसे और विस्तृत पूजा विधियां और उत्प्रेरक उपाय लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने परिवार व मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। मुख्य पूजा विधि किस देवता के सामने क्या अर्पित करें? मंत्र और समय इस प्रकार है। सुबह स्नान के बाद 6:30 से 11 बजे तक और संध्या के समय 6 बजे से 7:30 तक परंपरागत रूप से यम दीपदान संध्या में ही किया जाता है। पूजा स्थान इस प्रकार है। घर का स्वच्छ पूजा स्थल। अगर छोटा आंगन मुख्य द्वार है तो वहां का क्षेत्र भी अच्छा रहेगा। पूजा स्थल पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा की ओर रखें। कौन से देवता और देव की पूजा करें? मुख्य प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, गोपाल मुख्य रूप से, क्योंकि नरकासुर वध का संबंध उनके साथ है। साथ में देवी लक्ष्मी सौभाग्य व समृद्धि के लिए और दीर्घ आयु के लिए यमराज की छोटी सी तस्वीर या उनका कोई चिन्ह। यदि आपके कुल देवता की पूजा की परंपरा है तो उन्हें भी साथ में रखें। पूजा सामग्री दीपक, घी, तेल यदि संभव हो, फल, मिठाई, लड्डू, चावल या कोई मीठी मिठाई, फूल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, धूप, तुलसी पत्र, लाल कपड़ा, पानी या गंगा जल, पान या सुपारी यदि संभव हो, और यम दीप हेतु एक अलग तेल का दीपक लगाएं। पूजा विधि इस प्रकार है। आरंभ में हाथ पैर धोकर स्वच्छ बैठने की जगह पर बैठे, छोटा सा घी या तेल का दीपक जलाएं। श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नमस्कार करें, फिर लक्ष्मी व यमराज को प्रणाम करें। तस्वीर पर यदि चंदन है तो चंदन चढ़ा दें यानी तिलक करें। चंदन और फूल अर्पित करें। प्रत्येक देवता के सामने चावल छिड़कें। अब श्री कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप 108 बार करें यदि समय हो, वरना कम से कम 21 बार जरूर करें। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मे नमः 51 बार यदि संभव हो, वरना 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। अंत में यमराज की प्रार्थना करें। ओम यमाय नमः कम से कम 11 बार। मंत्रोच्चारण के बाद सभी देवताओं के सम्मुख फल मिठाई चढ़ाएं और आरती करें। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या ओम जय लक्ष्मी माता, जैसा परिवार की परंपरा हो। पूजा के पश्चात प्रसाद बांटें और परिवार के सभी सदस्यों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। संध्या के समय यम दीपदान कदम दर कदम ध्यान से सुनिए। यमराज की पूजा और दीपदान से अकाल मृत्यु या रोगों से सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीपदान से अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है, रोगों से सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। संध्या के समय विशिष्ट मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 संध्या 6 बजे से 7:15 तक। आपके स्थानीय पंचांग के अनुसार छोटे मोटे अंतर हो सकते हैं, पर संध्या का समय प्रमुख है। विधि इस प्रकार है। संध्या में घर के मुख्य द्वार के बाहर या दक्षिण दिशा की ओर साफ स्थान चुने। एक साफ दीपक ले, तेल या घी दीपक में तेल भरे
रुई की बाती बनाएं। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह मंत्र बोले, यमराजे नमः दीपम प्रदंत मया प्रभो आयुष्मय आरोग्य सौख्यम देहि में शुभम भवय। इसका अर्थ है, हे यमराज, यह दीप आपको समर्पित है, कृपया मुझे दीर्घायु आरोग्य और सुख प्रदान करें। दीपक को संभव हो तो रात भर जला रहने दें, इसे न बुझने दें। यदि रात भर रखना संभव ना हो तो कम से कम आधी रात तक ये दीपक जलता रहना चाहिए। दीपदान के समय घर का मुख्य द्वार साफ रखें और तुलसी के पास भी एक छोटा दीपक जरूर लगाएं। अब विशेष उपाय और छोटे छोटे सुझाव। ये छोटे उपाय पूजा के साथ सीधे किए जा सकते हैं। हर उपाय के साथ समय और मंत्र संलग्न है। तुलसी दीप उपाय। तुलसी के पौधे के पास संध्या में एक घी या तेल का दीपक जलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। दूसरा उपाय रूप उपासना के लिए। अभ्यंग स्नान के बाद यह कहकर लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाना, मां लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे रूप और तेज को बढ़ाइए। सुबह स्नान के तुरंत बाद धन समृद्धि हेतु लक्ष्मी मां के समक्ष संध्या के समय 108 बार ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। ये संध्या के समय करना उचित होगा। नकारात्मकता दूर करने हेतु घर के प्रत्येक कोने में एक छोटा सा दीप लगाएं। संभव हो तो घी के दीप, इससे ऊर्जात्मक शुद्धि होती है। अंत में आशीर्वाद आरती और समापन। पूजा की समाप्ति पर परिवार सहित आरती करें। आरती के बाद सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करें और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी जरूर दें। आरती के शब्द उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, या पारिवारिक परंपरा के अनुसार जो आप करते हैं। प्रिय दर्शकों, नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि बाहरी दीपक तभी अर्थ रखता है जब हमारे अंदर का अंधकार जला दिया जाए, क्रोध, अहंकार और लालच का त्याग कर दिया जाए। आज सुबह आपने अभ्यंग स्नान कर आत्मा शरीर को शुद्ध किया। शाम को दीपदान कर अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। यदि यह विस्तृत विधि और कथा उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह पवित्र ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही मार्गदर्शक व पौराणिक विधियां चाहते हैं तो दोबारा याद दिला दूं, यह चैनल है सनातन ज्ञान प्रेरणा। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता।